अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलोचिस्तान अवामी पार्टी तितर बितर होती जा रही है। कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान गए थे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत सारे जो रहनुमा हैं, कोई 1 दर्जन से जायद रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, सूबाई साबिक वज़रा जो रहे हैं या वज़रा आला रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर, सरकारी ओहदों पर रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत अख्तियार की। और इससे पहले यही इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल हाउस कराची में मुलाकात कर चुके थे और उन्होंने खबर भी जारी की थी पीपल्स पार्टी ने कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। बलूचिस्तान के जो लीडर्स थे, मैं नाम आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थे लोग जो आसिफ अली जरदारी के साथ भी मिले थे पहले, और उनके हवाले से पीपल्स पार्टी ने खबर भी जारी की कि ये पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फिर पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान तो नहीं आया, लेकिन फिर नून लीग में शमूलियत का ऐलान आया। यानी एक दिन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दूसरे बल्कि इस तरह कहें कि एक दिन बीएपी के हैं, दूसरे दिन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और तीसरे दिन फिर नून लीग में शामिल हो रहे हैं और फिर चौथे दिन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यू टर्न इमरान खान के तो हमने सुने थे कि इमरान खान का सुबह को मौक़िफ़ एक होता है और दोपहर को दूसरा होता है, शाम को तीसरा होता है, लेकिन बीएपी वालों ने तो कमाल ही कर दिया है कि कोई पता नहीं चल रहा कि कौन किस पार्टी में है, कौन किस पार्टी में है, आज किस पार्टी में है, कल किस पार्टी में है। तो मियां नवाज शरीफ के पास बहुत सारे लोग चले गए थे, तो एक तस्वीर ये दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ ने जी झाड़ू फेर दिया बलूचिस्तान में और सफाया कर दिया मियां नवाज शरीफ ने। अब मियां नवाज शरीफ की नून लीग की हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में, एक ये तस्वीर, क्योंकि सरदार फतेह मोहम्मद हसनी और बहुत सारे और लोग थे जो नून लीग में चले गए थे, तो इस वजह से ये तस्वीर आम हुआ था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक नई डेवलपमेंट ये हुई है, गुज़श्ता रात, बल्कि ये जो रात गुजर गई है, कि अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जो साबिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। वो लाहौर गए हैं अपने साथियों समेत और इन्होंने फिर अपने साथियों समेत, ये वज़ीर साबिक रहे हैं, सिकंदर उमरानी सूबाई वज़ीर रहे हैं, इन्होंने भी और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की लाहौर में बिलावल हाउस में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जाम कमाल जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, ये और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, आजकल इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। आजकल इनकी सियासत जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है बलूचिस्तान में, और आपस में दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं, और आपस में एक हरीफ भी बहुत बड़े हैं। एक दूसरे को का रास्ता काटने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने में भी बड़े माहिर हैं दोनों, और फिर कभी बन जाते हैं, कभी एक ही पेज पे होते हैं। लेकिन जाम कमाल नून लीग में चले गए थे, क्योंकि जाम कमाल का खमीर जो है वो लीगी है, एक्चुअली वो पीपला नहीं है। जाम यूसुफ जो थे, जाम कमाल के वालिद मरहूम, वो भी वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के मुशर्रफ दौर में, तो वो भी एक्चुअली मुशर्रफ के साथ थे। तो ज़ाहिर है मुशर्रफ में काफ लीग मुशर्रफ के साथ थी, और फिर नून लीग तोड़ी थी मुशर्रफ ने, ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा था राव सिकंदर इकबाल की सरबराही में, जो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाया था। तो लेकिन ज़्यादातर जो डेंट डाला था वो नून लीग को डाला था परवेज़ मुशर्रफ ने, और उसमें से काफ लीग बनाई थी। पीपल्स पार्टी से तो एक धड़ा बन गया था ना, वो उनकी शनाख्त थी पीपल्स पार्टी की ही, क्योंकि उनका खमीर पीपला था और इनका खमीर नून लीगी था। तो नून लीग को डेंट डाला, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, ये नून लीगी थे पहले,
उसके बाद मुशर्रफ ने इनको तोड़ा तो फिर काफ लीग बना ली, मियाँ अजहर की सरबराही में, हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर की सरबराही में, और फिर मियाँ अजहर से पार्टी छीन कर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले कर दी। तो परवेज़ मुशर्रफ ने फिर इनकी आबियारी की, काफ लीग की, और ये जाम कमाल साहब जो हैं ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, तो इनका खमीर लीगी था, इसीलिए जाम कमाल भी नून लीग में चले गए। लेकिन कुद्दूस बिजंजो साहब जो हैं उनके लिए एक तअस्सुर है कि वो आसिफ अली जरदारी के बगल बच्चे हैं, और आसिफ अली जरदारी ने ही इनको पहली दफ़ा वज़ीर आला बनवाया था पिछले दौर में। और इसमें आपको याद होगा, मुझे तो याद है, मैंने कवर भी किया था, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है ये बनवाई ही, इस्टेब्लिशमेंट ने तो बनवाई, लेकिन इसमें बड़ा जो सहूलतकार था वो आसिफ अली जरदारी थे। बड़े सहूलतकार आसिफ अली जरदारी थे BAP को बनवाने में। और सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है, इनको भी सेनेटर बनवाना, चेयरमैन सेनेट बनवाना इसमें आसिफ अली जरदारी ने ही रोल प्ले किया था। आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान के सियासतदानों के लिए एक बहुत अहमियत रखते हैं। ये खालिद मक्सी साहब और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि हम बलोच लोग हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी भी बलोच ही है, जरदारी बलोच है, जत बलोच, तो वो सिंधी तो ज़ाहिर नहीं है, बलोच ही है, लेकिन सिंध में रह रहे हैं तो अब सिंधी बन गए हैं, तो हैं एक्चुअली बलोच नस्ल के आसिफ अली जरदारी भी। तो बलोच पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है। तो जो खालिद मक्सी साहब हैं, मुझे याद है जब PDM बना था उस वक़्त इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, अख्तर मेंगल साहब भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, मरीम नवाज थी, आसिफ अली जरदारी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, खालिद मक्सी साहब थे, MQM वाले थे, तो ये तमाम लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में खालिद मक्सी साहब ने कहा था कि हम बलोच हैं, आसिफ अली जरदारी पे हम बड़ा एतमाद करते हैं और आसिफ अली जरदारी की वजह से हम आए हैं, यानी मुल्क की खातिर नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी की खातिर हम आए हैं और उनके कहने पर आए हैं। तो ये बलोच जो हैं आसिफ अली जरदारी को बड़ा मानते हैं, पख्तून भी मानते हैं, सिंधी भी मानते हैं। आसिफ अली जरदारी उस्ताद सियासतदान है। तो आसिफ अली जरदारी की एक छाप जो है BAP पर रही है, तो इन्होंने फिर BAP को उसी तरह ही जिस तरह बनवाया था उसी तरह ही BAP को तोड़ना शुरू कर दिया है, तितर बितर करना शुरू कर दिया है। अब अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनको तो आसिफ अली जरदारी अपनी पार्टी में ले आए, उनके साथ सिकंदर उमरानी साहब जो हैं उनको भी आसिफ अली जरदारी ले आए। मैं आपको बता देता हूं कि रात जो गए हैं पीपल्स पार्टी में BAP छोड़कर, इनमें कुद्दूस बिजंजो और सिकंदर उमरानी के साथ, सिकंदर उमरानी सूबाई वजीर रहे हैं, इनके साथ सैयद निज़ामुद्दीन है, सैयद हमीद हैं, नसीर अहमद बिजंजो हैं, मीर अब्दुल वहाब बिजंजो हैं, ये गए हैं पीपल्स पार्टी में। और मुलाकात जो हुई है लाहौर में, उसमें अली हसन जहरी भी मौजूद थे। अच्छा, एक और भी मुलाकात हुई गुज़श्ता रात आसिफ अली जरदारी से, उसमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर नसीर मेंगल के साहिबजादे हैं, मीर हमूदुर रहमान और मीर शफीकुर रहमान। इन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। पहले पीपल्स पार्टी ने खबर ये जारी की, मीडिया पीपल्स पार्टी का जो है सेल से ये खबर जारी हुई कि मीर नसीर मेंगल के बेटे जो हैं दोनों, इन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ़ौरन थोड़ी देर में ही जैसे ही खबरें चल गई टीवी चैनल्स पर, फ़ौरन फिर पीपल्स पार्टी की तरदीद आई कि जी शमूलियत अख्तियार नहीं की बल्कि सिर्फ मुलाकात की है, तो मुलाकात की खबर चलाई जाए। तो फिर हमने खबर शमूलियत हटवा के मुलाकात की खबर चलवा दी, लेकिन ये शामिल नहीं हुए नसीर मेंगल साहब के जो साहिबजादे हैं। अच्छा, नून लीग में जो शामिल हुए थे मियाँ नवाज शरीफ के साथ, उनमें नवाब चंगेज़ मरी हैं, तूर उत्मा खेल हैं,
सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान हैं। खेतरान साहब जो हैं इन्होंने पिछली दफ़ा आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की थी बिलावल हाउस कराची में, और इनके लिए भी पीपल्स पार्टी ने खबरें जारी करवाई थी। इनके साथ और भी थे, बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने मुलाकातें की थी बिलावल हाउस कराची में जरदारी साहब के साथ। कोई साल के करीब होने वाला है, 8-9 महीने तो पक्के हो गए। उसमें पीपल्स पार्टी ने खबरें जारी की कि ये इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लेकिन बाद में मीर इसरारुल्लाह ज़हरी के साथ मेरी मुलाकात हुई, टाक हुई थी, बातचीत हुई थी टेलीफोन पर। जब गुफ्तगू हुई तो मीर इसरारुल्लाह ज़हरी ने कहा कि यार मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी में गए हैं ये लोग, ये खबरें गलत चली हैं। तो अब जब ये नून लीग में चले गए सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, तो फिर मुझे समझ में आई कि यार ये तो वाकई नहीं गए थे, तो अब वो नून लीग में चले गए हैं। अब्दुल गफूर लहड़ी साहब हैं, ये भी नून लीग में चले गए। मोहम्मद खान लहड़ी हैं, ये भी नून लीग में चले गए। और सहर गुल खिलजी हैं, ये भी नून लीग में चली गई। अब्दुल करीम नौशेरवानी हैं, इनके अलावा सरदार मसूद लूनी हैं, दोस्तैन डोमकी हैं, अब्दुल करीम भंगर हैं, शौकत बंगुलजई हैं, बरकत रिंद हैं, तारिक बुगटी हैं, डॉक्टर रुबाबा बुलेदी हैं, अच्छा जी अताउल्लाह बुलेदी हैं, मुजीबुर रहमान हसनी हैं, फ़तेह मोहम्मद हसनी हैं। सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी का एक अपना एक असर रसूख है बलूचिस्तान में, अपने इलाके में। ये 3-4 सीटें ये हसनी फैमिली जो है ये लेके आती है। अच्छा, फाइक जमाली हैं, मीर आसिम कुर्द हैं, आतिफ संजरानी हैं, जाम कमाल हैं, हाजी नूरुल्लाह लहड़ी हैं। ये नून लीग में चले गए थे। और जिस तरह मैंने बताया कि इनमें से अब्दुर्रहमान खेतरान और कुछ लोग जो हैं और थे इनके साथ, वो पहले नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आई थी कि ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जब ये खबर मैंने सुनी पढ़ी कि अब्दुर्रहमान खेतरान नून लीग में चले गए, तो मुझे बात हंसी आ रही थी कि मैंने कहा यार ये कल खबरें चली थी इनकी कि पीपल्स पार्टी में चले गए, आज खबरें चल रही हैं कि नून लीग में चले गए। तो फिलहाल जो नून लीग ने के बारे में एक था कि डेंट डाला है बलूचिस्तान में नून लीग ने, या बीएपी के लोग नून लीग में चले गए हैं, अब नून लीग की हुकूमत बनेगी, तो ये अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और सिकंदर उमरानी और उनके साथियों की जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत है, या मीर नसीर मेंगल के साहिबजादों की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के हवाले से। कुद्दूस बिजंजो सिर्फ अकेले फ़र्द नहीं है, सीधी सी बात है। कुद्दूस बिजंजो की एक अपनी एक ग्रुप है, एक लाबी है, असर रसूख रख रहे हैं कुद्दूस बिजंजो अपने सियासी हल्के अहबाब में। तो यकीनी तौर पर कुद्दूस बिजंजो अकेले नहीं है, बल्कि बहुत सारी और नशस्तें जो हैं और जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी इनके साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं या हुए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कुछ लोग रहते हैं बीएपी में, अब उनका क्या बनेगा, तो ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी कि बीएपी को ये बचा पाते हैं या बीएपी ही ख़त्म करके जम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बीएपी कि भाई कुछ पीपल्स पार्टी ने ले लिए तो कुछ नून लीग ने ले लिए, और बीएपी उसी तरह ही जिस तरह बनाई गई थी उसी तरह ही ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन पार्टियां मेरा ख्याल है ख़त्म मुकम्मल तौर पर नहीं होती। काफ लीग भी आपके सामने है, एमक्यूएम है, बहुत सारी और जमातें हैं, चाहे उनमें से जितने भी लोग तोड़े जाए, लेकिन कुछ न कुछ लोग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है बीएपी मुकम्मल तौर पर शायद ख़त्म न की जाए, लेकिन जो असर रसूख रखने वाले लोग थे बीएपी में वो अब तितर बेतर होना शुरू हो गए हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।